हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और टॉपिक है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस क्या होता है। डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज is called a capacitor, and the ability of capacitor to hold charge, to store charge, is called its capacitance. तो वो डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर की जो एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और जो कैपेसिटर होता है, इट इज यूजुअली अ कंडक्टर। हम कंडक्टर यूज करते हैं एज अ कैपेसिटर। ठीक है, इट कैन बी एनी कंडक्टर। जैसे कोई भी कंडक्टर है, हमने उसको चार्ज दे दिया इस तरह से, तो चार्ज उस पे स्टोर हो गया, उसके सरफेस पे स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये कैपेसिटर का काम करेगा। अब हमें चार्ज स्टोर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई डू वी रिक्वायर टू स्टोर द चार्ज? देखो, जैसे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फैन है, सीलिंग फैन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स है। ठीक है, नॉर्मली तो ये जैसे कम करंट में काम करे, फैन है ये 5, 10, 15 एम्पीयर में काम कर जाएगा। बट इनिशियली जब इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रेस्ट है, इसको स्टार्ट करने में एकदम से बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल करंट। बाद में एक नॉर्मल करंट चाहिए, बट स्टार्टिंग में एक बहुत ज्यादा करंट चाहिए होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर क्या होता है, जितना चार्ज स्टोर करके रखता है, ये सारा चार्ज एकदम से हमारा फैन में भेज देगा। ठीक है, उससे क्या होगा, एकदम से करंट, काफी ज्यादा करंट मिलेगा, एकदम से फैन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जो हमारा करंट आ रहा है, वो उसको चालू रखेगा। ठीक है, इसी तरह से मोटर जो होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, स्टार्टिंग में हमें बहुत सारा उसको करंट चाहिए। ठीक है, एकदम से तुम्हारा कैपेसिटर जो होता है, एकदम से उसमें बहुत सारा चार्ज भेजता है, एकदम से उसको स्टार्ट करता है, एकदम से ज्यादा करंट जाता है उसमें, और जब एक बार वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो रूटीन जो भी करंट आता है उससे चलता रहता है। तो इसी तरह से बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, उनमें हमारा कैपेसिटर हम यूज करते हैं ताकि इनिशियल उसको एक हम इंपीडेंस दे पाए। ठीक है, इनिशियली ड्यू टू इनर्शिया उसमें हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको चलाने के लिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम क्यों यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं? ठीक है, अब थोड़ा कैपेसिटर को फिजिक्स के हिसाब से थोड़ा इसको डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटेंस? देखो, अगर हम किसी डिवाइस को चार्ज देते हैं तो उसमें पोटेंशियल भी डेवलप होगा। अगर हमने चार्ज दिया तो उसमें पोटेंशियल डेवलप होगा। एंड इट हैज बीन फाउंड कि जो चार्ज है Q, it is directly proportional to the potential E. Obviously, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल में से पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हमने इसको इक्वल करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, and that constant is C. तो C क्या होता है? C is constant and is called कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जो भी हमारा डिवाइस होगा, C उसकी कैपेसिटेंस कहलाई जाती है। और हम C को ऐसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V। ठीक है, तो इससे हम कैपेसिटेंस की हमारी डेफिनेशन आ गई। कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या आ गई? तुम्हारी फिजिक्स के हिसाब से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ गई। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ चार्ज to potential required by a conductor। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन, जो दूसरी डेफिनेशन होगी कैपेसिटेंस की, इट इज चार्ज टू पोटेंशियल रेशियो। और जो कैपेसिटेंस होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट रिमेंस कांस्टेंट। जैसे हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं,
मान लो हमने इसका चार्ज Q है, हमने इसका चार्ज डबल कर दिया, 2Q कर दिया, तो हमारा पोटेंशियल भी डबल हो जाता है, पोटेंशियल आल्सो बिकम्स डबल। तो हमारा चार्ज है फॉर द कैपेसिटर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और उसको हम पोटेंशियल देंगे, सॉरी उसको चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल भी उस हिसाब से बढ़ता रहेगा, तो कैपेसिटेंस विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक और बात है कि हम किसी कंडक्टर को ऐसा नहीं कि इसको चार्ज देते रहेंगे तो चार्ज इट कैन स्टोर जितना बड़ी चार्ज हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी भी एक लिमिट होती है कितना चार्ज दे सकते हैं। मान लो जैसे हमारे कंडक्टर है, ठीक है, हमने इसको चार्ज दे रखा है, हमने चार्ज देते जा रहे हैं, इट कैन स्टोर चार्ज, लेकिन इसकी भी चार्ज स्टोर करने की लिमिट है, क्योंकि हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे एयर है, ठीक है, तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, तो एक टाइम आएगा जब हम ज्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा, चार्ज विल स्टार्ट, इट विल स्टार्ट डिस्चार्ज, यानी चार्ज इसमें से लीक होना शुरू हो जाएगा। कैसे, क्योंकि हमारे एयर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, वो अंदर प्रोटॉन से अट्रैक्टेड है, हम उसको चार्ज दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चार्ज भी उसको खींचने लगेंगे, इतना चार्ज नहीं कि इसको खींच सके इलेक्ट्रॉन को, लेकिन एक लिमिट आएगी जब इसको इतना चार्ज देंगे कि जस्ट हम अब एक्स्ट्रा चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने अब एक एक्स्ट्रा चार्ज दिया तो इलेक्ट्रॉन ये हमारा अट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा, इसकी फोर्स इधर ज्यादा बढ़ जाएगी, क्यों, बिकॉज इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, तो ये चार्ज इसकी अट्रैक्शन से इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन और ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमने एक पॉजिटिव दिया था तो पॉजिटिव क्या हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो गया, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर है तो इधर पॉजिटिव डेवलप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलप पॉजिटिव हो गया, यानी हमने चार्ज तो यहाँ दिया था पॉजिटिव, बट वो पॉजिटिव यहाँ पहुंच गया, तो इस तरह से हमारा चार्ज की लीकेज शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारी एक लिमिट है जितना हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा कैपेसिटर की डेफिनेशन। यूनिट्स की बात करें इसकी, वेसल्स की यूनिट्स कैसी हुई, इट इज कूलम पर वोल्ट चार्ज पर पोटेंशियल, बट इसको हम बोलते हैं फैराड, ठीक है। तो साइंटिस्ट फैराडे है, उसके नाम पे इसकी यूनिट्स का नाम है, इट इज फैराड, ठीक है। और हम एक फैराड की डेफिनेशन बना लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज 1 फैराड, अगर हमारा चार्ज कितना होगा, 1 कूलम होगा, Q is 1 कूलम, V is equal to 1 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैराड, ठीक है। तो यहां से 1 फैराड की डेफिनेशन होगी, 1 फैराड क्या हुआ, 1 फैराड इज द कैपेसिटेंस of a conductor of a capacitor which requires 1 volt of charge, 1 coulomb of charge, and is having potential of 1 volt, ठीक है। तो 1 फैराड कैपेसिटर की कब कैपेसिटेंस होगी, जब उसके एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो एक चार्ज, 1 कूलम चार्ज रिक्वायर करेगा, ठीक है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ 1 फैराड। और हमारा कैपेसिटर कौन सा अच्छा होता है, हमारा कैपेसिटर वो कैपेसिटर अच्छा होता है जिसको फॉर अ गिवन वोल्टेज व्हिच रिक्वायर्स मोर चार्ज, ठीक है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी फॉर अ गिवन वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज के साथ चार्ज के साथ वोल्टेज बढ़ती है, बट फॉर अ गिवन वोल्टेज which require more charge, that is considered to be a better capacitor, उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो that is considered a better capacitor। आगे है हमारा कैपेसिटेंस of an isolated spherical conductor। हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हम देखते हैं उसकी हमारी कैपेसिटेंस का। मान लीजिए हमारा एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। कैपेसिटर का काम ही होता है चार्ज स्टोर करना, हमने चार्ज कर दिया, लेट चार्ज जो है स्टोर्ड उसका है Q,
ठीक है, हमने इसमें क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल का, पोटेंशियल ऑफ द, अगर इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्फेरिकल शेल के अंदर या उसके सरफेस पे, ठीक है, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो कितना होता है, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज 1/4 Q upon, ये हमने पढ़ा हुआ है। पोटेंशियल स्फीयर का होता है, अगर उसमें Q चार्ज हो गया, उसका रेडियस R हो गया, तो उसका सरफेस का पोटेंशियल इतना होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इधर टर्म्स को लाते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन r इक्वल टू Q by V, और Q by V क्या होता है, Q by V इज पोटेंशियल, द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां से इसका कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटर का इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। This is the capacitance of an isolated charge spherical shell. इसमें special case, if this shell is kept in dielectric medium of dielectric constant K, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है उस केस में इस एप्सिलॉन की जगह उस मीडियम का एप्सिलॉन आएगा, हमारे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगी। ठीक है, और वो कितनी होती है, इट इज K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वैल्यू का यहां डाल दें, उसको वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी मीडियम में हमारी ये हो सकती है। ठीक है, इनिशियली मान लो हमारा एयर था या वैक्यूम था, तो दिस इज द कैपेसिटेंस को C नॉट लिख देते हैं, दिस इज इन सम मीडियम विद डायरेक्टली कांस्टेंट, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये। ठीक है, इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कैपेसिटर, जो कि हम यूजुअली बहुत यूज करते हैं। ठीक है, वो कैपेसिटर कौन सा है जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या होता है, इट इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और ये जो पैरेलल प्लेट्स होती है कंडक्टर की होती है। ठीक है, बहुत लार्ज पैरेलल प्लेट्स होती हैं एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो उनको हम स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। जितना इसका एरिया बड़ा होगा, तो इसका हम लार्ज प्लेट लेते हैं, उतनी इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होती है, और जितना उसका दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कम होता है, उतना इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होती है। वो हम आगे फॉर्मूले देखते हैं, बट इसी वजह से इसकी डेफिनेशन, ये जो प्लेट्स होती हैं इस तरह से लेते हैं हम। तो ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है। सिंपल दो कंडक्टर्स हैं जो कि हमने कुछ डिस्टेंस से इनको सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, इन प्लेट्स का एरिया है, दे हैव सम एरिया A एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। यूजुअली हम छोटा डिस्टेंस रखते हैं, एरिया बड़ा रखते हैं उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए, वो हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, और इनको चार्ज कर देते हैं, जैसे इसको प्लस Q आ गया, इसमें हमारा माइनस Q चार्ज आता है। ठीक है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। तो दिस प्लेट इज आवर पॉजिटिव प्लेट और दिस प्लेट हमारी नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो यूजुअली हम इस कैपेसिटर को यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, हाउ द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया D, और इनके बीच में जो भी हमने रखा, अगर हमारा एयर है या डायरेक्ट है, उस पे इसकी कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पढ़ा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। where sigma जो दिया sigma is surface charge density of either plate. The charge is q upon a is sigma. Sigma क्या होती है? It is charge upon area. ठीक है? तो हम डिराइव करते हैं डेरिवेशन और कैपेसिटेंस इसकी, ठीक है? तो इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, कैपेसिटेंस। अब हमारे जब ये प्लेट्स होती है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल भी डेवलप होगा, ठीक है? V जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों के बीच, वी नो इट इज E into D। E क्या होता है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर चार्ज into distance, वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? अगर ये प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है, तो V का फॉर्मूला होगा E into D, ठीक है? और E क्या होता है? E, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर E? E हमने अभी पढ़ा वहां पे, इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू V, ठीक है? ये D क्या है? D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है? अब हमने सिग्मा पढ़ा है यहाँ पे, सिग्मा इज Q बाय A, तो इसको निकाल लेते हैं, सिग्मा इज Q बाय A, ठीक है? तुम्हारा पोटेंशियल क्या आएगा? पोटेंशियल विल बिकम Q चार्ज एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट A को ले आते हैं, D को ले आते हैं, तो दिस बिकम्स Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, ठीक है, इनका इज एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और Q बाय V क्या होता है? हमने पढ़ा है, इट इज द कैपेसिटेंस, ठीक है? तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस जो होगी इसकी, इट इज एप्सिलॉन नॉट A बाय, ठीक है? और अगर इसके अंदर इसके इस केस में एप्सिलॉन लिया है, यानी मैंने अभी मान के चल रहा हूं इसके अंदर हमारी एयर है, इट इज एन एयर कैपेसिटर, ठीक है? दोनों प्लेट्स के बीच में एयर भरी हुई ऐसे कैपेसिटर को बोलते हैं एयर कैपेसिटर। तो ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो होगी उसका हमारा फॉर्मूला आ गया। तो डेरिवेशन जो है एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? इसके अलावा हमारा फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल है, ये हमारा काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर इस प्लेट के अंदर, दोनों प्लेट्स के अंदर कोई मटेरियल भर देते हैं, वी फिल इट बाय सम डाइलेक्ट्रिक हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब क्या होगा? अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? यू नो दैट इसमें क्या होगा? इसमें अब C विल बी एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, जो भी मीडियम है हमारा A by D, and we know Cm is equal to K times epsilon naught is equal epsilon m is equal to K times epsilon naught, ठीक है? तो वैल्यू डालते हैं तो C is equal to K epsilon naught A by, ठीक है? तो अगर हमने इसमें कोई मीडियम डाला हुआ है डायरेक्टली कांस्टेंट K का, तो उसकी हमारी कैपेसिटेंस जो होती है इट इज K टाइम्स, जो पुरानी कैपेसिटेंस है उसका K टाइम्स आता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C is equal to K times C, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्टली मीडियम को डालते हैं तो कैपेसिटेंस जो होती है हमेशा इट इंक्रीजेस, ठीक है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है? ऐसा, ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है? अच्छा, ये हमारी डेरिवेशन आ गई। तो हमने स्टार्टिंग डेरिवेशन लिखी थी, तो हम क्लियरली दे सकते हैं कैपेसिटेंस जो होता है एरिया पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस होगी। फॉर अ गिवन वोल्टेज इट विल होल्ड मोर चार्ज, ठीक है? जितना इसका डिस्टेंस कम होगा उतना इसका कैपेसिटिंग पावर होगी, कैपेसिटर की पावर होगी टू होल्ड चार्ज। और इसके अलावा ये किस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, जितना डायरेक्टली कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, ठीक है? इसको हम एक वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरी से, तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होगी। अगर मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ा सा अपने लिए, ठीक है, ये कोई हमारे पूछेगा नहीं, बट हमारी अपनी समझ की है कि ये कैसे डायरेक्टली कैपेसिटेंस बढ़ाता है। देखो, हम जैसे ये हमारा कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, इट इज कैपेसिटर प्लेट्स, इनको चार्ज करते हैं बैटरी के थ्रू चार्ज करेंगे, चार्ज एंड थ्रू बैटरी, ये वाली बैटरी है, ठीक है, इसके थ्रू चार्ज करते हैं, ठीक है? वो इनिशियली कंडक्टर न्यूट्रल में जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने इसके पॉजिटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज,
तो न्यूट्रल होता है। तो हम इधर से बैटरी के थ्रू फोर्सफुली इधर से चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन से पॉजिटिव चार्ज पीछे हटता है, या इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये फोर्सफुली करते हैं, अपने आप नहीं होगा, इस बैटरी की मदद से, ठीक है। तो फोर्सफुली कर रहे हैं, इससे क्या होगा, बैटरी का से इसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को खींच गया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के वजह से पॉजिटिव चार्ज पीछे हटेगा, ये ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स इधर से खींच गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो गए, तो इसकी वजह से इसमें चार्ज डेवलप होता है। जितना ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर हम इसमें डायरेक्ट्रिक भर देते हैं, तो डायरेक्ट्रिक में भी टॉपिक पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक के डाइपोल्स होते हैं, वो इस तरह से ओरिएंट करते हैं, ठीक है। अपने आप को ऐसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो भी डायलेक्ट्रिक है उसके जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, तो इस तरह से इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव इधर नेगेटिव होगा, इस तरह से ओरिएंट करते हैं, ओरिएंट लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा, अंडर द, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो डायरेक्टली उस तरफ से अपने को ओरिएंट करेगा। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुके हैं, और पॉजिटिव चार्ज की होती है रिपल्शन, वो उसको रिपल्शन के केस इसने बांध के रखा हुआ है, इस फोर्स से हमने इसको इन पॉजिटिव चार्ज को बांधा हुआ है, तो रिपल्शन से वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहता है, बट इस बैटरी से हमने इसको बांधा हुआ है। तो जब इसमें डायरेक्ट हैं तो ये इस बैटरी की हेल्प करते हैं, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स को, सॉरी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखेगा, ठीक है। तो अब पहले से हम ज्यादा चार्ज दे पाएंगे, ठीक है, तो इसको आसानी हो जाएगी टू गिव मोर चार्ज। सिमिलरली ऐसे यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो गए तो नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन करते हैं, वो वापस आ सकते हैं, लेकिन बैटरी की मदद से इसको रोका हुआ है। जब हम इसे डायरेक्टली डाल दें तो पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, उन नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अटैक करके रखेगा, खींच के रखेगा, तो इसको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो जो इसकी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उसको और चार्ज देने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। और कीपिंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है अभी, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया था, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज़ बैटरी में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बट एट द फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस डायलेक्ट्रिक से इसमें हमारा चार्ज बढ़ गया, यानी Q और V की रेशियो बढ़ गई, यानी कैपेसिटेंस जो है बढ़ गया, ठीक है। दिस इज द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ कि डायरेक्ट्रिक से कैसे हमारा हम कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टार्ट, थोड़ा सा हमारा कैपेसिटेंस के बारे में था, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।